यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज देखिए क्या लाए हैं आपके लिए। यहां तो गुरुजी पढ़ाई वाली चीजें ही लाएंगे, बिकॉज पढ़ाई जो है ना बड़ी सीरियस चीज है। पढ़ाई एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा वेपन है जो एक सिंपल से हमल बैकग्राउंड वाले बच्चे को भीमराव अम्बेडकर बना देता है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बना देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पढ़ाई के दम पर कहां से कहां, पढ़ाई के दम पर एजुकेशन को कहा जाता है पिवट ऑफ लाइफ, पिवट ऑफ लाइफ, पिवट ऑफ सोसाइटी। भाई साहब, एजुकेशन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी मैं उस तरफ को नहीं जा रहा हूं, टॉपिक की तरफ को आते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। तो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ सीखेंगे इससे। क्या है क्वेश्चन? एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विद विंड टेक्स 40 मिनट्स लेस टू फ्लाई 3600 किलोमीटर विद विंड। 40 मिनट लेस ले रहा है। देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर की विंड के अगेंस्ट जाने में टाइम ज्यादा लगेगा और विद विंड जाने में 40 मिनट्स लेस लग रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए ना। कितना है सर्टेन डिस्टेंस? 3600 किलोमीटर का। फाइंड द प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल एयर। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे रिवर्स से, बोट से रिलेटेड भी होते हैं, स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। वहां भी स्टिल वाटर में हमें, स्टिल वाटर से मतलब है कि बोट की या फिर यहां जैसे एरोप्लेन की अपनी नॉर्मल स्पीड क्या है। अगर विंड नॉर्मल होती, स्टिल होती कोई हवा, तो उसमें क्या है, वो अपनी मैक्सिमम जो भी अपने ओरिजिनल स्पीड से चलेगा ना उस समय, फिर कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है। तो चलिए फिर अब विद विंड है, विदाउट विंड है, कभी हेल्प होती है, विद विंड में हमें हेल्प मिल जाती है, विद स्ट्रीम जाने में हेल्प मिलती है, अगेंस्ट जाने में फिर डिफिकल्टी भी होती है। तो यही तो प्रोज एंड कॉन्स लगे रहते हैं लाइफ में, और सिचुएशंस के साथ भी लगे रहते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर, ये ले रहे हैं। देन ये एरोप्लेन की स्पीड है। देन टाइम विद द विंड क्या होगा बच्चों? विद द विंड डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 3600 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या रहेगी? विद विंड, एरोप्लेन की अपनी स्पीड प्लस विंड की स्पीड, x प्लस 30। इसको चाहो तो t1 लिखो, हमारे लिए अच्छा रहता है आगे सीधे इक्वेशन बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। एंड द टाइम अगेंस्ट द विंड क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज अगेन सेम 3600 अपॉन अगेंस्ट में स्पीड कम हो जाती है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। विंड की स्पीड आपको काट रही होती है, आपको रेसिस्ट कर रही होती है। 30 किलोमीटर पर आवर घट गई उसकी स्पीड, जो अपनी स्पीड थी उसकी, तो स्पीड घट गई है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा करेंगे ना बच्चों, इक्वल्स t2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज कि
अगेंस्ट वाले में 40 मिनट्स, अच्छा उसमें ज्यादा है, विद वाले में 40 मिनट्स मोर। तो अगेंस्ट द विंड है T2, T2 जो है वो T1 से विद विंड, अगेंस्ट द विंड मोर टाइम, T1 से 4 मिनट ज्यादा हो गया, फिर ये ऐसे कर लिया ना, 40 मिनट सॉरी। तो 40 मिनट को आवर में चेंज करेंगे हम, 40/60 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, T1 एंड T2 में से T2 ग्रेटर होगा, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 40 मिनट, 40 मिनट को आवर में चेंज कर दिया मैंने, ये आवर्स, T1 एंड T2 दोनों आवर्स में है, समझ रहे हैं। तो 2/3, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स 2/3, दैट इज व्हाट इज आवर T2, 3600 अपॉन x माइनस 30 इक्वल्स T1 और नॉट इक्वल्स, माइनस कर दिया था ना, तो माइनस 3600 अपॉन x प्लस 30 इक्वल्स 2/3। 3600 को कॉमन ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 3600 इंटू, तो फिर ये 1/, ये भी 1/, है ना, तो सिंपली x प्लस 30 होगा माइनस x प्लस 30, राइट, अपॉन x माइनस 30 इंटू x प्लस 30 इक्वल्स 2/3। क्या ये 2 इसको काटेगा, पक्का काटे, मल्टीप्लीकेशन में है टर्म्स, दैट्स व्हाई माइनस x प्लस x, ये भी कैंसिल हो गया आपके, तो 1800 यहां बचा हुआ है और 60 बचा हुआ है, 1800 इंटू 60, और इस 3 को भी मैं इधर ही लेके आ रहा हूं, इंटू 3 इक्वल्स, राइट हैंड साइड में क्या जाएंगे फिर अब, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 900। ध्यान दें, हाँ क्वेश्चन को पकड़ के रखें, थोड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन है, अटेंशन डिमांडिंग, दैट इज, तो ये कितना है, 6 3 जा 18, 18 जार 18 का स्क्वायर 324, एक जीरो ये है, दो यहां पर हैं, 1 2 3, एक्स स्क्वायर माइनस 900, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना हुआ, 324900, 900 ऐड होगा ना इसमें, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 324900, इट गिव्स अस x इक्वल्स 00 है तो 100 हुआ ना, 100 का रूट तो 10 आ गया, 10, 3249 किसका स्क्वायर होता है, 3249, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें, 5 जा 25, यहीं पे हिंट मिल जाता है वैसे, 5 ये आ गया, 5 का डबल 10 है, और यहां पर बचा आपका 7 4 9, तो 7 काम करेगा इधर, 7 एंड 7, 7 7 जा 49, राइट, 0 भी है ना, 7 1 जा 7, ये आया। अगर आप लोगों को, किसी को, आप में से सबको तो नहीं होगा, क्लास 10th स्टैंडर्ड वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये चीजें आती हैं, और किसी को अगर नहीं आता है, भूल गए हैं, जूनियर क्लास में अगर अच्छे से तैयार नहीं किया था, कमांड अच्छी नहीं बनी थी, तो पहले इस पर भी प्रैक्टिस करें, इस पर भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नहीं तो मेरी कोशिश रहेगी मैं इसका भी कंटेंट दे दूं, उसके लिए मुझे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स के लिए या फिर इन प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स के अलग से सेशन डालने पड़ेंगे, है ना। तो 757 ये आया, 570 x, प्लेन की स्पीड है भाई साहब, ये किलोमीटर पर आवर, ये आया आंसर। ऐसे करना है काम, नोट करें, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन
यही बोट स्ट्रीम इससे रिलेटेड है। पिछले वाले से थोड़ा रिजेम्बलिंग है ही, तरीका सिमिलर रहता है, वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था। इसको कैसे करना है फिर, यहां स्ट्रीम, उसमें भी विंड की स्पीड दे रखी थी, यहां स्ट्रीम की दे रखी है, तो वर्किंग सिमिलर रहेगी। टाइम फाइंड करेंगे, टाइम को कंपेयर करके क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है 6 आवर्स है, यहां तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अच्छा डिस्टेंस से डिफरेंट है, लेकिन 10 किलोमीटर है अप स्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 6 आवर्स लग रहे हैं टोटल। अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स if the speed of the stream is 1.5 kilometer per hour. Find the speed of the boat in still water. Let the speed of the boat in still water x किलोमीटर पर आवर, ये है बच्चों। देन टाइम टेकन अप स्ट्रीम, चलिए पहले अप स्ट्रीम ही लिख लेते हैं। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स रिवर, स्प्रिंग, ठीक है, छोटी सी नदी। ये रहेगा, टाइम फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 अपॉन x माइनस 1.5, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो रखी है x माइनस 1.5, एंड टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ गई है, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हेल्प कर रही है बोट को, लेकिन 5 ही किलोमीटर जा रहे हो, फिर x plus 1.5, you can write it t1 and this one t2, ठीक है, t1 and t2 according to the question। ये तो आसान ही है, फिर भी क्वेश्चन, t1 plus t2 दोनों का सम 6 आवर्स दे रखा है, आने और जाने इतना, 10 किलोमीटर अप और 5 किलोमीटर डाउन, आना जाना दोनों 6 आवर्स लगे। चलिए हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, क्या मिलता है x, देखते हैं। व्हाट इज आर t1, 10 अपॉन x माइनस 1.5 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1.5 इक्वल्स 6। सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिनोमिनेटर सेम डिफरेंट है, सिंपली इनका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम x माइनस 1.5 एंड x प्लस 1.5, ठीक है बच्चों। जो बच्चे अच्छे मेहनती हैं वो ऑलरेडी साथ साथ में सॉल्व करते रहे, जो मेहनत करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। टेन से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10x 1.5 इंटू 10 कितना होगा 15, और 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5x माइनस 15 5 जार प्लस 5x है, 15 5 जार कितना होगा 75, तो 7.5 देगा ना हमें, इक्वल से 6। चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको, दैट इज, यहां से कुछ लाइक टर्म्स तो है नहीं, 15x वी हैव 15 माइनस 7.5, 15 का हाफ ही तो होता है ना 7.5, तो प्लस 7.5 बचा आपके पास, और इक्वल से 6 इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना चाहिए हमें यहाँ, x स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 1.5 का कितना होगा 2.25 होगा बच्चों। चलिए फिर देखते हैं क्या इक्वेशन आ रही है आगे। 15x प्लस 7.56 को अंदर ही ले चलें क्या, नहीं तो कैंसलेशन भी कर सकते थे, 6x स्क्वायर माइनस
2.25 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 2 12 है और 25 6 150 होता है। 1.50 हमें मिला 0.25 से और प्लस 12 है 13.50 आएगा। चाहो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2.25 इंटू 6 क्या देता है? थोड़ा आप लोग भी साथ साथ में पेन चलाएं। पेन चलाने से बात आई, मैंने आज बताया नहीं। खाली बैठ के फोन हाथ में पकड़ के या है ना जो भी आपके पास डिवाइस है, वीडियो दर्शन नहीं कर रहे हैं भाई लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। पेन एंड पेपर यूज होना ही चाहिए ना। जब टाइम दे ही रहे हैं आप लोग तो उसका देखिए मैक्सिमम प्रैक्टिस, फ्रूटफुल इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए पेन एंड पेपर यूज करें साथ साथ में। एक्चुअली में तो ये 6x² है -15x है और 13.50 -7.5, ये भी 50 ही हुआ। तो 13 + 7 = 20, 21 -21 = 0। पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइडिंग बाय 3 विल गिव अस 2x² -5x -7 = 0। ठीक है ना। तो क्या आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन? 2x² 7 2 14 और 7 और 2 में 5 का गैप है ही, तो बना हुआ काम है यहां पर। -7x + 2x ले लें। यस, -7 + 2 ठीक है। -7 = 0। क्या आया? x कॉमन तो 2x - 7 फ्रॉम हियर, प्लस 1 कॉमन तो 2x - 7 अगेन = 0। तो फैक्टर मिलते हैं आपको 2x - 7 इंटू x + 1 = 0, राइट। x + 1 ध्यान दे रहे हैं। तो इवेंचुअली वी ऑब्टेन x = 7/2 एंड -1। क्या है x हमारा? x है स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट नेगेटिव तो नहीं होनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बहुत समझा चुका हूं इस चीज को, क्यों नहीं होनी है करके। और तो 7/2 ये एक्सेप्टेबल होगा इधर। दिस इज द आंसर, 7/2 km/h। ठीक है, km/h। आई डोंट हैव स्पेस हियर, अदरवाइज मैं यहां पर लिखता। तो 3.5 km/h ये बोट की अपनी स्पीड है स्टिल वाटर में। ऐसे होना है क्वेश्चन। प्रैक्टिस करें, खूब नोट करें, प्रैक्टिस करें, फॉलो करें। थैंक यू।